हेलो एवरीवन, आप लोगों को सभी को पता है कि एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों को अब एनसीटी के द्वारा भी एक मोहर, एक स्टैंप जो है लगा दिया गया है और सभी राज्यों को, सभी जो है यूटी को ये नोटिस और ये जो फैसला आया है 10 दिसंबर 2024 का वो भेज भी दिया गया है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है टीआरई 2 एंड टीआरई 1 वाले बच्चों के लिए, टीआरई 2 वाले बच्चों के लिए भी बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन है जो अब बहुत जल्द आप लोगों के लिए पूरी होती हुई नजर आएगी। टीआरई 1 सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए तो ऑलरेडी जो है मामला चल ही रहा है, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलने ही वाली है। तो ये सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो आगे वाले जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट है टीआरई 4 के लिए, बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 4 तक हर जगह पे आप मानने रहोगे और हर जगह पर अब कार्यवाही जो है आप लोगों को लेकर के की जाएगी। ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये अदर स्टेट के लिए भी है, सभी जगहों पर है। जहां भी काउंसलिंग हुई है, जहां भी ये प्रोसेस चल रहा है, वो सभी जगहों पे, चाहे केवीएस हो, सभी जगहों पे जो है बच्चे वैलिड रहेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। सीटेट के क्लास जो है हमारे 5 बजे लाइव क्लास इसी चैनल पे चलाया जाता है। तो अगर सीटेट क्रैक करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल 5 बजे का लाइव क्लास आप कर सकते हैं। उसमें आपको एनसीईआरटी बेसिस पे जो है प्रिपरेशन करवाया जाता है, साथ ही साथ में क्वेश्चन करते हैं, हम लोग थ्योरी करते हैं, सारी चीजों का जो है प्रिपरेशन होता है। इसके अलावा आप हमारा सीटेट का बैच जो है वो भी आ चुका है, उम्मीद बैच, वो भी आप ले सकते हो चाहो तो। उसमें आप लोगों को जो है मैथ्स एंड साइंस के लिए अलग से फैकल्टी हैं, वो आपको पढ़ाती हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स है मैं आपको दूंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, उसमें एमसीक्यू, मॉक टेस्ट जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, जिसमें बाकी और भी जितने भी एग्जामिनेशन है टीचिंग से रिलेटेड या अदर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, सभी का मॉक टेस्ट उसमें दिया हुआ रहता है, वो 1 ईयर तक आपके लिए वैलिड होगा। इसके अलावा हम आपको उसमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली टेस्ट होगा, ये सारी चीजें, स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, प्लानिंग बताई जाएगी कि हम किस तरह से सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे उम्मीद बैच से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर आना है और वहां से आप लोग ये बैच ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं बोलूं, यहाँ पे हेडिंग भी आप देख ही रहे होगे, टीआरई 2 को लेकर के है। टीआरई 2 में सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति की उम्मीद, ये तो उम्मीद थी पहले से भी, लेकिन अब एनसीटी की जो मुहर लग गई है ना, तो आप लोगों की उम्मीद और ज्यादा हो चुकी है। इसमें एनसीटी ने डायरेक्टली ये कह दिया जो 10 दिसंबर 2024 का जो फैसला था एग्जैक्टली वही दे दिया गया है, और जिसमें ये फैसला जो है आप लोगों को नवंबर 2023 से लागू किया गया है। तो इसके बीच में जितनी वैकेंसीज आई है और एनआईओएस डीएलएड को बाहर रखा गया है, उनको शामिल किया जाएगा। अब देखो, अब इसमें बात भाई स्टेट के ऊपर है, उनके ऊपर है कि वो किस तरह से अपना एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों को शामिल करेंगे, करना तो होगा ही। तो अब इसके लिए जो है कवायद शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। अगर मैं बता दूं, टीआरई 1 सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए आप जान ही रहे हो 10 फरवरी को फिर से जो है सुनवाई होने वाली है। उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं और बिहार सरकार का उसमें क्या रुख रहता है, वो हमें देखने वाली बात है। 10 फरवरी को जब भी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, हम आपको बिल्कुल बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड। अभी टीआरई 2 को लेकर के क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एनसीटी ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया है। इसके बारे में हमने अपने दूसरे चैनल कैटलिस्ट सोनी, जो हमारा मेन चैनल है, उस पर हमने आपको इन्फॉर्म किया था। तो देखो, ये सारी चीजें जो है हम अपने मेन चैनल पे इन्फॉर्म करते हैं, तो उसके साथ भी जुड़े रहना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम आपको देते हैं तो आप उससे चूक ना जाओ, सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर आरटी एक्ट संशोधित, देखो इसमें यह भी बता दिया गया है कि ये जो एनआईओएस डीएलएड की शुरुआत हुई थी वो राइट टू एजुकेशन, जो आरटी एक्ट 2009 था, उसके तहत हुई है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन के तहत हुई है। तो ये गलत कैसे हो सकता है? सिंपल तो ये भी बात है,
तो यहाँ पर बताया कि आरटीएक्स संशोधित के तहत सरकारी सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट विद्यालयों में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा में 6 माह की इंटर्नशिप दी गई और उनको शामिल किया गया। देखो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा मेन है कि टीआरई 2 वाले बच्चों के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। देखो बिहार सरकार के लिए अगर हम बात करते हैं, और हम जानते भी हैं कि बिहार गवर्नमेंट जो है अपने कैंडिडेट्स के खिलाफ जो है नहीं जाती है और कोशिश करती है कि किसी को नाराज ना किया जाए, सभी को ले लिया जाए। तो अभी इस पर जो है विचार चल रहा है। अब ये विचार जो है क्लियर जो होगा वो आपको 10 फरवरी को हो जाएगा। 10 फरवरी को जब बिहार सरकार की तरफ से इधर से जो है नोटिस और जो भी अपना रिप्लाई में जो चीजें दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने 3 सप्ताह का टाइम मांगा है कोर्ट से, तो जो भी चीजें होंगी उसमें ये क्लियर पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बाकी सारी चीजें हैं, वही सारी चीजों को यहाँ पे लिखा गया है। हमारा मेन है कि टीआरई 1 सप्लीमेंट्री और टीआरई 2 वाले बच्चे जिनको कि एनआईओएस डीएलएड होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये सजा मिली थी कि उनको ये पूरा प्रोसेस से बाहर कर दिया गया था, तो अब उनके साथ इंसाफ किया जाए। हाँ, इंसाफ ऐसा भी हो कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, जैसे रेगुलर डीएलएड बीएड वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना। और वैसे होगा भी नहीं, क्योंकि सरकार जब भी सोचेगी तो सभी के बारे में ऐसे सोच के ही करेगी। तो टीआरई 2 टीआरई 1 सप्लीमेंट्री इन लोगों के लिए गुड न्यूज आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक मैं और बात बता दूं कि टीआरई 2 एंड टीआरई 1 सप्लीमेंट्री में ऑलरेडी काम हो रहा था और इसके बारे में हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर रहे थे। ये वाला जो स्टेप लिया गया है एनसीटी की तरफ से, आपका केस और मजबूत हो गया है और स्ट्रांग हो गया है और इसमें और ज्यादा उम्मीदें हो गई हैं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा। और जैसे होगा वैसे आप लोग को इन्फॉर्म भी किया जाएगा। जो भी अपडेशन चल रहा है और जैसे जैसे चीजें आएंगी, जो आप देखो मैंने उस समय भी बोला था कि जो बताने वाली चीज होगी हम वो बिल्कुल आपको बताएंगे, क्योंकि जो चीजें छिपाई भी जाती है आप ही के भले के लिए छिपाई जाती है। ये वाला जो मामला था एनसीटी वाला, ये आप लोगों के लिए इसलिए रखा गया था कि उस समय अगर बता दिया जाता तो मे बी कुछ लोग जो है अपना रोटी सेकने वाला काम करते या कुछ गलत ही कर देते। तो इसलिए ये चीजें अभी छिपाई गई थी, जो फाइनली आपको न्यूज मिल चुका है। अच्छी खबर आप लोग को देखने को मिली है। अब जैसे जैसे अपडेट होगा वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। जो अच्छी चीजें होंगी और जो अच्छी नहीं होंगी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन हम लोग सब फिंगर क्रॉस करेंगे, प्रे करेंगे कि टीआरई 1 सप्लीमेंट्री, टीआरई 2 एंड इवन टीआरई 3 इन सभी में एनआईओएस डीएलएड बच्चों को इंसाफ मिले जो उनके साथ नाइंसाफी की गई है। चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।